अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम बाबर अली। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बायोएक्सेप्टर लिगेंड्स का थर्ड लेक्चर है कि स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स कैसे बनाते हैं। इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि मेटल कार्बोनाइल्स क्या होते हैं और उनकी हमने क्लासिफिकेशन की है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स क्या होते हैं, बाइन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स क्या होते हैं और पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स ऐसे कार्बोनाइल्स होते हैं जिनमें एक ही एटम प्रेजेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स। तो इसमें हम जिसमें 4 लिगेंड्स मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे, 5 लिगेंड्स मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे और 6 लिगेंड्स मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे, उनके स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें 4 लिगेंड्स मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो इसके जो इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका बनेगा। अच्छा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी 4 साइडें होती हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपके पास है निकल टेट्रा कार्बोनाइल। इसके बाद हम देखते हैं जिसमें 5 लिगेंड्स होते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। ट्राइगोनल बाइपैरामीटर, ये आपके पास एक ट्राइएंगल ऐसे बन जाएगी और बाइपैरामीटर एक जो है वो इनटू द प्लेन हो जाएगा और एक ग्रुप जो है वो आउट ऑफ द प्लेन अटैच हो गया। इनटू द प्लेन जो होता है उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आउट ऑफ द प्लेन होते हैं उसको वेज से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इनटू द प्लेन मतलब अंदर की जानिब, आउट ऑफ द प्लेन बाहर की जानिब। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जिसमें 6 लिगेंड्स जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनेगा। उसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। वो स्ट्रक्चर इसमें 4 लिगेंड्स जो है वो इस तरह से अटैच होंगे एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में वो अटैच होंगे इस तरह। ये एक ही प्लेन है और 2 जो लिगेंड्स हैं वो इसके साथ इनटू द प्लेन होंगे और एक जो लिगेंड है वो आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी 8 साइडें होती हैं, एक ये 4 5 6 7 और 8, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद हम देखते हैं बाइन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स। बाइन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स ऐसे कार्बोनाइल्स होते हैं जिनमें 2 मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो मेटल्स या तो डायरेक्टली भी आपस में अटैच हो सकती हैं या ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स के थ्रू भी आपस में अटैच हो सकती हैं। अब ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स क्या होते हैं? ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं जो डायरेक्टली 2 मेटल्स के साथ अटैच हों, डायरेक्टली 2 मेटल्स के साथ अटैच हों। ऐसे कार्बोनाइल्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स। और जो एक ही मेटल से अटैच हों उनको हम बोलते हैं टर्मिनल। उनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स। और इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स। तो ये तो ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स और टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स का आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो अब हम पहले देखते हैं जिसमें मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड होता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनेगा। मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाएगी। इसका एक यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप और एक यहाँ पे, इसी तरह इधर भी एक ऐसे ये एक ही प्लेन में कार्बोनाइल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगे। ठीक हो गया। और एक इनटू द प्लेन हो जाएगा और एक आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक हो गया। और अब जो इधर इस मेटल के साथ भी इसी तरह एक इनटू द प्लेन हो जाएगा और एक आउट ऑफ द प्लेन कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो गया। एक कार्बोनाइल ग्रुप है वो पिरामिडल की शेप में इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह ये बनेगा मेटल के बाद। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है डाईमैंगनीज डीका कार्बोनाइल। डाईमैंगनीज डीका कार्बोनाइल। इसके बाद डाइटिक्टिनियम डीका कार्बोनाइल। जहां जहां पे मेटल है वहां पे आप इनमें से कोई भी ट्रांजिशन मेटल लगा दें तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। जो स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर बाई पैरामीटर, स्क्वायर बाई पैरामीटर, क्योंकि इसके 2 स्क्वायर्स बनते हैं। इसके बाद ब्रिजिंग
ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स में बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है डाई आयरन नोना कार्बोनाइल। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से आपके पास बनेगा। ब्रिजिंग ग्रुप्स जो हैं वो इसके ऐसे अटैच होंगे, एक यहाँ ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप और एक यहाँ पे। बाकी जो है इसका कार्बोनाइल ग्रुप्स वो ऐसे ही अटैच हो जाएंगे दोनों साइडों पे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद हम देख सकते हैं आइसोमर्स ऑफ डाइकोबाल्ट हेप्टाकार्बोनाइट। आइसोमर इसके दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसके दो स्ट्रक्चर्स बनते, दोनों ठीक है क्योंकि आइसोमर्स होते हैं ना ये एक से ज्यादा शेप्स में पाया जाना। तो इसका जो स्ट्रक्चर पहला बनेगा, ये कोबाल्ट का जो O है वो ध्यान से देखना है कि वो मैंने समाल डाला हुआ है। जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनेगा और जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से इसके साथ जो कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं वो अटैच हो जाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया और एक स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से बनेगा। तो आइसोमर्स को हम डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे, बाकी इसके साथ ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे। एक यहाँ पे भी अटैच होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और इसमें जो ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं वो दो होते हैं और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स। तो ये इसके दो आइसोमर्स इस तरह से बन जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स क्या होते हैं। पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स ऐसे कार्बोनाइल्स होते हैं जिनमें दो से ज्यादा मेटल्स प्रेजेंट हो, जिन कार्बोनाइल्स में दो से ज्यादा मेटल्स प्रेजेंट हो। तो हम देखते हैं ट्राई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। तो ट्राई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास इस तरह से बन जाएगा। मेटल्स मेटल्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरह से इसके बॉन्ड बन जाएंगे, एक अबव द प्लेन हो जाएगा और एक बिलो द प्लेन हो जाएगा। इसके जो बॉन्ड बनेंगे वो इस तरह से बन जाएंगे और इसके जो चार बॉन्ड्स हैं वो एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, इस तरह से इसके जो बॉन्ड हैं वो बन जाएंगे। और यहाँ पे जो मेटल्स लगेंगी वो आपकी हो सकती हैं रहोडियम और ओस्मियम। आयरन आप इधर नहीं लगा सकते। आयरन क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जो आयरन होती है वो ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच होती है। इसमें ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप नहीं, डायरेक्ट मेटल मेटल बॉन्ड है और उसके साथ टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप से लगे हुए हैं। तो मैं चले आपको आयरन का भी स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। ट्राई आयरन, टेट्रा आयरन, इस तरह इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। मेटल मेटल का साथ डायरेक्ट बॉन्ड भी बनेगा। अब इसके तो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप से ऐसे लग जाएंगे, ठीक है, ऐसे। अब ये जो है इसका दो कार्बोनाइल ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हो जाएंगे और इसके एक कार्बोनाइल ग्रुप ऐसे अटैच हो जाएगा इनटू द प्लेन और यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप एक रहता है वो इसके साथ ब्रिज बना लेगा इस आयरन के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आपके पास बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जिनमें चार मेटल्स प्रेजेंट हों, जिनमें चार मेटल्स प्रेजेंट हों उनका जो स्ट्रक्चर है M4 का वो इस तरह से बनेगा। हम एक मेटल यहाँ पे लगाएंगे, एक मेटल यहाँ पे, एक मेटल यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इनका आपस में डायरेक्ट बॉन्ड भी बनेगा और ये थ्रू ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स भी अटैच होंगे। ये आपने पहले मेटल्स बना ली। अब टू कार्बोनाइल जो हैं वो इसके साथ अटैच कर देंगे, टू कार्बोनाइल ग्रुप्स इसके साथ अटैच कर देंगे, थ्री कार्बोनाइल ग्रुप्स इसके साथ आपने अटैच कर देने, क्योंकि इसमें जो 9 होते हैं वो टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं और 2 जो है वो आपने इसके साथ अटैच कर देने। तो टोटल कितने होंगे, 2 4 and 3 7 और 2 9 कार्बोनाइल ग्रुप्स इसके साथ अटैच हो गए। टोटल हमने कितने करने हैं, 12। तो अब जो 3 कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं वो थ्रू होंगे ब्रिज, थ्रू ब्रिज। अब इसका इसके साथ ब्रिज बन जाएगा।
अब यहाँ पे एक कार्बोनाइल ग्रुप है, उसका इस मेटल के साथ और इसके साथ ब्रिज बन जाएगा, और यहाँ पे एक कार्बोनाइल ग्रुप है इसका इसके साथ और इस मेटल के साथ कार्बोनाइल ब्रिज बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स के आप ड्रा कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।